हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पोएम इज़ द लास्ट बार्गेन। देखिए, बार्गेन का मतलब होता है गिव एंड टेक होता है। गिव एंड टेक कह लीजिए या फिर यूँ कह लीजिए कि जब मोल भाव जिसे हम करते हैं कि एक्चुअली बार्गेन क्या होता है, दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में, दो अपोजिशंस के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक कमिटमेंट है एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने का। जैसे हम लोग जनरल एक इसका एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कहीं सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो शॉपकीपर से हम बात करते हैं, वो हमें किसी चीज़ का रेट 500 रुपये बताता है, हम कहते हैं नहीं जी 450 देंगे। तो कुछ वो हमारे लिए पैसे कम करते हैं, कुछ उनके लिए हम ज़्यादा करते हैं, और आपस में बीच में डील हो जाती है। ठीक है जी, वो 500 कह रहा है, हम 450 कह रहे हैं, बीच में 470 रुपये हमने उनको दे दिए। तो दैट इज़ कॉल्ड द बार्गेन। ऊपर नीचे कुछ हम उनके लिए करें, कुछ वो हमारे लिए करें, दैट इज़ द बार्गेन। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट बार्गेन के नाम से पोएम है, क्या है देखते हैं। अ बार्गेन इज एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन इज एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज के बीच में होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने का एग्रीमेंट है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई बंदा है जो काम काम ढूंढ रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड, कुछ सोच रहा है कोई उसे काम पे रख ले। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, उसे एक बार्गेन मिलती है, उसे कोई काम मिलता है, लेकिन वो उसे अपने लिए बिल्कुल सही नहीं समझता। एंड ही ट्राइज ट्वाइस अगेन एंड बट डजंट लाइक आइदर, उसके बाद दो बार और उसे काम का मौका मिलता है, लेकिन उसने भी वो सही नहीं समझता। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और आखिर में एक ऐसी बार्गेन होती है, ऐसा एक सिस्टम बैठता है, एग्रीमेंट होता है, व्हेन ही हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, वो बिना किसी लालच के कोई उसे रखना चाहता है। ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, वो पहले से ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। व्हाट इज़ द बार्गेन एंड व्हाई इज़ इट द बेस्ट, ये बार्गेन क्या थी और ये सबसे बेस्ट क्यों थी, देखते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा था कि आओ और मुझे काम पे रख लो। सुबह मॉर्निंग में ज़ोर ज़ोर से इधर उधर से आवाज़ लगाते हुए मैं पत्थरों की बनाई हुई सड़क के ऊपर चलता जा रहा था। स्वॉर्ड इन द हैंड एंड किंग केम इन हिज कैरियर, मेरे हाथ में स्वॉर्ड थी, जिसे हम लोग कुदाल कहते हैं हिंदी में, बागड़ी में या लोकल लैंग्वेज में इसे हम लोग कस्सी बोल देते हैं, पंजाबी में कई बोल देते हैं। तो मेरे हाथ में थी, और तभी मेरे पास एक राजा आता है अपने रथ में बैठ के। ही हेल्प माई हैंड एंड सेड, वो मेरा हाथ पकड़ के कहता है कि आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपने काम पे रख लेता हूँ मेरी पावर के साथ, मेरे ताकत के दम पे। बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी ताकत मेरे किसी काम की नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन द कैरेट, उसे वो मना कर देता है और वो अपने रथ पे चला जाता है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद शट डोर्स, दोपहर का वक्त था, सूरज अपने बिल्कुल उस पे था, सिर के ऊपर चमक रहा था बड़ी बुरी तरह से, लोगों ने अपने दरवाजे बंद थे लोगों के। आई वंडर अलॉन्ग विद द क्रूड लेन, और मैं वहीं सड़कों पे घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी एक आदमी आता है जिसके पास एक सोने से भरा हुआ बैग था। ही पॉन्डर्ड दस एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी, वो पूरा सोना उसके सामने डाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसे के दम पर काम पे रखता हूँ। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे, वो अपना एक एक सोने का सिक्का उठा के मेरे को दिखा रहा था, लेकिन मैंने उसे भी मना कर दिया और आगे निकल पड़ा। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, शाम का वक्त था। गार्डन हैज का मतलब देखिए ये होता है कि आपने देखा होगा जो शहरों में जो गार्डन होते हैं उनके चारों तरफ दीवार के अंदर की तरफ एक दीवार नुमा पौधा होता है, जो दूर से देखने पे ग्रीन कलर की दीवार सी लगती है, उसे हैज बोलते हैं। तो उस तरह का कुछ था, बिल्कुल हरा भरा सा कोई गार्डन था। वहाँ से एक फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक लेडी बाहर आती हैं, नौकरानी कह लीजिए, मेड है वहाँ की। तो वो कहती है कि आई विल हायर यू विद अ स्माइल, तो मैं तुम्हें अपनी स्माइल के साथ, मतलब वो भी अपने आप में एक लालच था, काम पे रखती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन इसने क्या किया, उसे भी मना कर दिया, क्योंकि ये किसी लालच में नहीं रहना चाहता था, ना पैसे की लालच में, ना ताकत की लालच में, ना स्माइल के लालच में। तो ये उसकी भी वो जो स्माइल थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आंखों में आंसू में बदल जाती है। शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क इनटू द डार्क, और आखिरकार उसे अकेले ही वापस वो चली जाती है अपने घर पे, उसे मना कर देता है। द सन ग्लिस्टेड ऑन द स्टैंड एंड सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, अब सूरज भी छिपने लगा रेत के अंदर, और दूर रेत में छिपता हुआ नज़र आ रहा था। समुद्र की लहरें भी अब थोड़ी ऊंची उठने लगी थीं। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, तभी उसने देखा समुद्र के किनारे एक बच्चा खेल रहा है शेल्स के साथ, छोटे छोटे शंख या शिपियाँ जिसको हम लोग बोल देते हैं, उनके साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी, उसने अपना सिर उठाया और ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानता है। एंड
और कह रहा हो कि आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ लेकिन मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तुम्हें देने के लिए, ना स्माइल है, ना पावर है, ना पैसा है। फ्रॉम henceward that bargain struck in child's play made me a free man। और उसकी ये जो बात थी कि वो बिना किसी लालच के, बिना किसी कुछ दिए वो उसे रख लेना चाहता था, तो वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, दोनों वो बच्चे के साथ वहीं पे खेलने लगता है। और वो इससे, और वो ये भी सोच रहा है बंदा कि भी अब मैं फ्री भी हूँ। देखिए अगर वो राजा के साथ जाता तो वो हमेशा उसकी पावर की उसको एक घुटन रहती, वो हमेशा उसे पावर के अंडर में रखता, हमेशा एक डर रहता उसकी पावर का उसे। अगर वो उस बूढ़े आदमी, सोने के थैले वाले बूढ़े आदमी के साथ जाता तो शायद उसकी उसकी जो पैसे की जो पावर थी वो हमेशा उसके ऊपर रहती, उसे हमेशा उसके पैसे के सामने झुक के रहना पड़ता। अगर उस लेडी के साथ जाता शायद उसकी स्माइल के सामने वो हमेशा एक, उस औरत के सामने शायद वो झुक के रहता। लेकिन इस बच्चे की जो स्माइल थी ये अपने आप में बेशकीमती थी। हालांकि उस बच्चे ने उससे कुछ नहीं मांगा, ना उसको कुछ दिया, लेकिन बच्चों की खुशी हमेशा सबसे ऊंची खुशी होती है। कहते हैं कि बच्चे, जैसे हम लोग जनरली, आपने भी सुना होगा घरों पे बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं। बच्चों को कोई लालच नहीं होता, इनको जैसा दोगे, जैसा कहोगे वैसा करते हैं। तो बच्चा एक बच्चे, ये बंदा एक बच्चे के साथ खेल कर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, फ्री महसूस कर रहा था, आज़ाद महसूस कर रहा था। तो यही पोएम है ऑन दी होल, रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई ये पोएम है। बहुत अच्छी पोएम है, एक बार दोबारा रीड कीजिएगा, समझ में आ जाएगी और एक्सरसाइज भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।